अरे अब क्या होगा? यह तो हमें खा जाएगा। भाइयों, यह तो बहुत डरावना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये पास आ गया तो हम बच नहीं पाएंगे। भाइयों, आप सब पीछे हटो, इसका सामना मैं करूंगा। मोहित ने ताकत से 2 जोरदार वार किए। राक्षस डर से चिल्लाया और कुछ ही पल में जलकर भस्म हो गया। जैसे ही राक्षस मरा, समुद्र किनारे अचानक एक बड़ा सा द्वार खुल गया। देखो, ये दरवाजा लगता है यही पाताल लोक जाने का रास्ता है। फिर चारों भाई उस द्वार से अंदर गए और पाताल लोक पहुंच गए। वहाँ चारों ओर अंधेरा, कांटे और डरावनी आवाजें थी। तभी अचानक सामने एक औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अंदर नहीं जाने दूंगी, जो भी आगे बढ़ेगा उसे मैं मार डालूंगी। अब क्या करें? अगर हम आगे बढ़े तो ये हमें मार डालेगी। नहीं भाइयों, डरो मत, मैं कोशिश करता हूँ। विवेक धीरे धीरे औरत के पास गया और नर्म आवाज में बोला, माँ, आपको रोते देखकर बहुत दुख हो रहा है। हम आपका बुरा नहीं चाहते, हम तो बस शीशा लेने आए हैं ताकि लोगों की मदद कर सके। कृपया हमें जाने दो, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। विवेक की मीठी बातों से औरत का दिल पिघल गया। उसने आंसू पोंछे और रास्ता खोल दिया। जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, लालच करोगे तो हमेशा के लिए इसी पाताल लोक में फंसे रह जाओगे। फिर चारों भाई झुककर प्रणाम करे और आगे बढ़ गए। बहुत खुश हो जाती है। भाइयों, देखो, यही वह शीशा है। अब हमें जल्द ही अपना अतीत पता चल जाएगा। हाँ, देर मत करो, हमें इसे लेकर साधु महाराज के पास लौटना चाहिए। भैया, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। फिर चारों भाई शीशा लेकर साधु महाराज की कुटिया में पहुँचे। आओ पुत्र, तुमने यह कठिन कार्य पूरा कर दिखाया। अब मैं तुम्हें तुम्हारा अतीत दिखाता हूँ। साधु ने एक कलश से जल निकाला और शीशे पर छिड़क दिया। अचानक शीशे में तेज प्रकाश फैला। अतीत का द्वार खुल गया। उन्होंने देखा कि वे किसी साधारण परिवार की नहीं, बल्कि एक महान राज्य के राजकुमार थे। उनके माता पिता जीवित थे, लेकिन किसी श्राप के कारण पत्थर की मूर्तियों में कैद हो गई थी। महाराज, हमारे माता पिता मूर्तियों में क्यों कैद हैं? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कृपया सच्चाई बताइए। हमें सब जानना है, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? धैर्य रखो पुत्रों, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। यह कहानी 3 साल पुरानी है। उस समय तुम सब अपने राज्य के राजकुमार थे, महाराज वरुण देव के पुत्र। आदित्य, विक्रम, मोहित और विवेक, मेरे चारों वीर पुत्र, अब तुम सब युवा अवस्था में पहुंच गए हो। कुछ ही दिनों में तुम में से कोई से आज से मैं तुम्हें कुलगुरु के पास भेज रहा हूँ। उनके आशीर्वाद के बिना आगे की विधि अधूरी है। जी पिताजी, हम आज ही कुलगुरु के पास जाएंगे। हाँ पिताजी, हम चारों भाई अभी निकल पड़ते हैं। इतना कहकर चारों भाई राजमहल से रवाना हुए और घने जंगलों से होते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में तालाब के किनारे एक गरीब किसान की बेटी सुगंधा कपड़े धो रही थी। नहीं भैया, यह तो मुझे पसंद है, मैं इससे विवाह करूंगा। नहीं, यह लड़की मुझे भा गई है, मैं ही इससे विवाह करूंगा। तुम सब क्यों लड़ रहे हो? मुझे भी यही लड़की चाहिए, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। नहीं, तुम सबसे बड़ा मैं हूँ, हक मेरा है, मैं ही विवाह करूंगा। चारों भाई आपस में लड़ने लगे। तभी पीछे से मंत्री आ जाता है। राजकुमारों, यह